इजराइल और फलस्तीन का युद्ध 2023 से नहीं बल्कि हजारों सालों से चला आ रहा है। वह जगह जहां आज बंदूकें और गोले चल रहे हैं, वहां कभी खुदा का घर हुआ करता था। वह स्थान जहां आज का गाजा और इजराइल है, वह कभी कनान नाम से जाना जाता था। यहीं से कहानी शुरू होती है यहूदियों की। यहूदियों के पूर्वज अब्राहम को यह जमीन प्रोमाइस के रूप में दी गई थी। अब्राहम के पुत्र याकूब और इसहाक ने 12 जनजातियां बनाई। इन्हीं 12 जनजातियों ने अपने अपने 12 राजा बनाए और इन्हीं 12 राजाओं में से सबसे पहले यरूशलेम में एक मंदिर बनाया। लेकिन 586 में बेबीलोन पर हमला होता है और मंदिर को तोड़ दिया जाता है। बहुत सारे यहूदियों को बंदी बना लिया जाता है और यहीं से कहानी शुरू होती है यहूदियों के विनाश की। यहीं से यहूदियों के निर्वासित जीवन की कहानी शुरू होती है। कुछ समय बाद फारसी शासक साइरस बेबीलोन को हरा देता है। फिर से यहूदी यरूशलेम में रहते हैं और बनाते हैं दूसरा मंदिर। लगभग समय आता है 70 ईस्वी का रोमन साम्राज्य का, जिसमें बहुत सारे यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। इसी घटना के बाद यहूदी पूरे देश में फैल जाते हैं, लेकिन अपनी प्यारी भूमि नहीं भूल पाते। लगभग 600 ईस्वी में इस्लामी हुकूमत सत्ता में आती है और यह यरूशलेम पर भी कब्जा कर लेती है। इस्लामी धर्म के लिए यरूशलेम एक महत्वपूर्ण जगह थी, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर ने इसरा और मेराज के लिए यात्रा यहीं से शुरू की थी और उन्होंने एक मस्जिद बनवाई थी, अल-अक्सा मस्जिद। ईसाई धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि यहाँ पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और इनका पुनर्जन्म भी वहीं पर हुआ था। यरूशलेम एक ऐसी जगह थी जहाँ पर एक तरफ ईसाइयों के लिए पवित्र स्थल था और दूसरी तरफ मुसलमानों का पवित्र स्थल अल-अक्सा मस्जिद। यरूशलेम को लेकर 1000 से 1300 ईस्वी के बीच ईसाइयों और मुसलमानों के बीच कब्जे को लेकर काफी विवाद हुआ। विवादों ने इन धर्मों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी जो आज तक जिंदा है। 1800 के दशक में एक आंदोलन जन्म लेता है जिसे जियोनिज्म कहते हैं। इसका मतलब था ईसाइयों को अपनी जमीन पर वापस लौटना, अपने वतन के लिए वापस लौटना। मुसलमान, ईसाई और यहूदी मिलकर रहते थे, जिसमें 90% मुसलमान थे, 5 से 7% यहूदी और बाकी थे ईसाई। पहले यह आंदोलन अपनी भूमि पर वापस लौटने के लिए था, लेकिन धीरे धीरे इनकी मांगें बदल गई राज्य के रूप में।